हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? चलिए फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं पूरी की पूरी बौद्ध धर्म पे। तो देखिए जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों में बौद्ध धर्म से भी बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि बौद्ध धर्म के संस्थापक की। बौद्ध धर्म के संस्थापक की यदि हम बात करें तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और यहीं पर गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें तो गौतम बुद्ध के जो पिता होते हैं उनका नाम होता है शुद्धोधन। और शुद्धोधन जो होते हैं वो कपिल वस्तु के होते हैं। ठीक है, कपिल वस्तु के गण राज्य के मतलब कपिल वस्तु के गण राज्य के राजा होते हैं। ठीक है, शाक्य गण राज्य के राजा होते हैं। और यदि हम बात करें गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ मिलता है। ठीक है, तो मैं सारी महत्वपूर्ण बातों को लिखूंगा, फटाफट अपना कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक, सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं उनका नाम है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें तो इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के यदि हम बात करें जन्म की तो 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जन्म होता है। और जन्म की यदि हम बात करें तो लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में होता है। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में होता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में होता है। और यदि हम बात करें स्थान की तो लुम्बिनी के ग्राम कुंज में होता है। लुम्बिनी के ग्राम कुंज में इनका जन्म होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो ये वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। और वर्तमान में इसका नाम जो मिलता है वो तिलोर कोटा मिलता है। ठीक है, इसका वर्तमान नाम जो मिलता है वह है वर्तमान नाम तिलोर कोटा मिलता है या रुमिनदेई। तो दोस्तों इनके जन्म को लेकर के काफी प्रश्न बनते हैं। और यदि हम बात करें तो ये जो पड़ता है आम्रकुंज, अच्छा ग्राम कुंज लिख दिया, आम्रकुंज ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। आगे हम बात करने वाले हैं कि गौतम बुद्ध के जो पिता होते हैं उनका नाम क्या होता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम होता है शुद्धोधन। और कपिल वस्तु के शाक्य गण के ये मुखिया या राजा होते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन इनके पिता का नाम होता है। कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा या मुखिया हुआ करते हैं। कौन हुआ करते हैं? शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी माता का नाम क्या होता है। तो इनकी माता का नाम होता है महामाया या माया देवी। माता का नाम होता है महामाया या माया देवी। माया देवी इनकी माता का नाम होता है। और ऐसा बताया जाता है क्या कि इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद या 7वें दिन इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण जो होता है वह इनकी माता की छोटी बहन यानी प्रजापति जो है इनका लालन पालन पोषण करती है। ठीक है, प्रजापति या पूरा नाम इनका प्रजापति गौतमी मिलता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इनका लालन पालन या पालन पोषण जो करती है वह इनकी माता की छोटी बहन करती है, जिसका नाम होता है प्रजापति या प्रजापति गौतमी। ठीक है, चलिए लालन पालन।
लालन पालन। इनका जो लालन पालन करती है वह है प्रजापति, प्रजापति करती है। और ये इनकी कैसी माता होती है? सौतेली, सौतेली माता होती है। आगे हम बात करने वाले हैं और वह इस प्रकार से है क्या कि बताया जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि इनका जो विवाह कर दिया जाता है और वह विवाह कर दिया जाता है 16 वर्ष की आयु में, और जिससे विवाह होता है वह एक सुंदर कन्या होती है जिसका नाम होता है यशोधरा। और यशोधरा के अन्य नाम भी हमें देखने के लिए मिलते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार, जिसका नाम होता है गोपा, बिंबा या भादक चन्ना। ठीक है, तो 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। विवाह 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। और विवाह किससे होता है? यानी इनकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है यशोधरा, यशोधरा। या इनके जो यशोधरा के अन्य नाम मिलते हैं, अन्य नाम एक तो मिलता है आपको गोपा, और गोपा के साथ साथ दूसरा नाम मिलता है यहाँ पर बिंबा या भदक छन्ना, बिंबा या भदक छन्ना। ठीक है, तो ये इनके अन्य नाम होते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहीं से यदि आप देखेंगे तो इनका एक पुत्र भी होता है, गौतम बुद्ध का पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम होता है राहुल, पुत्र राहुल। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम आगे। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि अपने राजमहल से कपिलवस्तु की सैर करने के लिए निकलते हैं। राजमहल से कपिलवस्तु की सैर करने जब निकलते हैं तो ये 4 दृश्यों को देखते हैं। और वो 4 दृश्य कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूँ। यानी सैर करने निकले, सैर करने या हम कह सकते हैं घूमने के लिए निकले। और जब ये निकलते हैं तो 4 दृश्य देखते हैं, 4 दृश्य देखते हैं। और वो 4 दृश्य कौन से होते हैं? नंबर 1 देखते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति जो अत्यधिक जर्जर बूढ़ा होता है ना, तो ये उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और देखने के बाद सोचते हैं कि क्या मैं भी इस तरह से, मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा, और जिस तरह से ये बूढ़ा व्यक्ति है, खाट पर जर्जर है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, क्या मेरी स्थिति भी एक दिन ऐसी हो सकती है? उसके बाद यदि हम बात करें तो यह एक और व्यक्ति को देखते हैं जो होता है बीमार। आगे जब चलते हैं तो आगे चलने के बाद एक इन्हें बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, और ये परिकल्पना करते हैं क्या एक दिन मेरा समय भी ऐसा आएगा कि मैं भी जो है बीमार पड़ सकता हूँ और इस संसार में कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद आगे जब चलते हैं तो ये देखते हैं एक सब का मतलब जो मृत शरीर होता है, एक सब यात्रा जा रही होती है, उसको देखते हैं कि क्या एक दिन मैं भी जो है इस वैराग्य जीवन के अंतर्गत यहाँ पर यदि देखा जाए तो एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी और मैं भी इस संसार से चला जाऊंगा। तो मतलब ये है बहुत सारे विचार करते हुए आगे चलते चले जाते हैं। फिर आगे जब जाते हैं तो इन्हें दिखाई देता है अंत में एक सन्यासी इन्हें दिखाई देता है जो कि इस वैराग्य से मुक्त होता है। और सन्यासी जो होता है आपको पता है कि जैसे तुलसीदास द्वारा कहा गया है, कोई तो तन दुखी कोई चित्त उदास, एक न एक दुखन सभी को सुखी संत का दास। तो कहने का मतलब ये है इनके मन में भी जो है ना वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और इनको लगता है कि संसार में कुछ नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि संसार दुख मूलक है, यानी संसार ही दुख का कारण है। तो इस स्थिति को समझने के अनुसार क्या होता है, ये जो है गृह त्याग कर देते हैं। और जब गृह त्याग करते हैं तो आगे चलकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो गौतम जो होते हैं, जो सिद्धार्थ होते हैं, ये वहां से गौतम बुद्ध कहलाते हैं, या हम कहते हैं भगवान बुद्ध कहलाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ सारी बातें कि 29 वर्ष की अवस्था में यह जो है गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग जो करते हैं उस समय इनकी आयु होती है 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। और जब गृह त्याग करते हैं तो इनका एक सारथी होता है। किसके साथ करते हैं? सारथी चन्ना, या कहीं जगह पर इसको छंदक भी लिखा मिलता है। ठीक है, अपने सारथी चन्ना व छंदक के साथ जो है ये गृह त्याग कर देते हैं। और साथ में ले लेते हैं, इनका कौन होता है? प्रिय घोड़ा होता है, साथ में होता है घोड़ा। और घोड़े की यदि हम बात करें तो यहाँ पर
घोड़ा है और घोड़े का नाम भी हमें देखने के लिए मिलता है, क्या होता है घोड़े का नाम? कंथक। घोड़े का नाम होता है कंथक। इसके साथ ही निकल जाते हैं, और जब निकलते हैं तो यह आधी आधी रात्रि में यानी आधे रात के समय में ये यहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद क्या होता है अपने पुत्र व पत्नी को छोड़कर, सारे राजपाट को छोड़कर आधी रात्रि में निकल जाते हैं, सारथी चन्ना व घोड़ा कंथक के साथ। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो है ना ओमान या अनोमा, अनोमा नदी के किनारे जाते हैं और वहां जाकर के ये भिक्षुणों वाले वस्त्र ग्रहण करते हैं। और भिक्षुणों वाले वस्त्रों की यदि हम बात करें तो कशाप वस्त्र कहा जाता है उनको, ठीक है। यानी अनोमा नदी के किनारे पहुंचते हैं, अनोमा अनोमा नदी के किनारे, अनोमा नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर भिक्षुओं वाले वस्त्र ग्रहण करते हैं, भिक्षुओं वाले वस्त्र ग्रहण करते हैं। और भिक्षुओं वाले वस्त्रों को जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? कशाप वस्त्र कहा जाता है, कशाप वस्त्र जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। उनको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद यदि हम बात करें तो इनके गृह त्याग की अवस्था, या हम कह सकते हैं गृह त्याग को क्या कहा जाता है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है। और जिसको कहा जाता है महावीर निष्क्रमण, यानी महावीर निष्क्रमण जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है, जिसे घोड़े के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, अश्व के माध्यम से दर्शाया जाता है। महावीर निष्क्रमण यानी गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गृह त्याग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है महावीर निष्क्रमण, महावीर निष्क्रमण, महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। और इसको जो दर्शाया जाता है, इसको जो दर्शाया जाता है वह अश्व, या अश्व को हम कह लेते हैं घोड़ा, घोड़े के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि फिर ये यहाँ से चले जाते हैं, कहाँ से? अनोमा नदी के किनारे से जब ये जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये वैशाली जाते हैं। और वैशाली जाने के उपरांत क्या होता है कि एक सांख्य दर्शन के गुरु होते हैं जिनका नाम होता है आराम कलाम। आराम कलाम को ये अपना प्रथम गुरु बनाते हैं। फिर वैशाली जाते हैं, और वैशाली जाने के बाद क्या होता है? वैशाली जाने के बाद ये जो है सांख्य दर्शन के गुरु होते हैं, सांख्य दर्शन गुरु जिनका नाम मिलता है आलार कलाम, ठीक है, आलार कलाम, आलार कलाम। आलार कलाम को ये अपना क्या बनाते हैं? प्रथम गुरु बनाते हैं, प्रथम गुरु बनाते हैं। किसको बनाते हैं? आलार कलाम को अपना प्रथम गुरु बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से भी इनको कोई सफलता हासिल नहीं मिलती, यानी जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ ये निकलते हैं वो ज्ञान इनसे प्राप्त नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, फिर ये जो है राजगिरे जाते हैं, और राजगिरे जाने के पश्चात क्या करते हैं? राजगिरे जाने के पश्चात ये एक योगाचार्य होते हैं जिनका नाम होता है रामपुत्र, ठीक है, योगाचार्य होते हैं। यानी मैं लिख देता हूँ कि फिर यह जाते हैं राजगिरह, फिर यह जाते हैं राजगिरह। और राजगिरह जब गए तो इन्होंने जो है योगाचार्य होते हैं रामपुत्र, जिनका नाम मिलता है उद्दक पिंड, यानी रामपुत्र या इन्हीं का नाम मिलता है उद्दक पिंड। उद्दक पिंड को अपना ये दूसरा गुरु बनाते हैं, ठीक है, दूसरा गुरु बनाते हैं। और दूसरा गुरु बनाने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ से भी इनको कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए या मोक्ष के लिए निकलते हैं, यहाँ से भी इनको कोई जो है मतलब सफलता हासिल नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद क्या होता है कि फिर ये राजगिरे से चल देते हैं, और राजगिरे से चलने के बाद फिर ये पहुंचते हैं उरुबेला की सुरम्या घाटी में। उरुबेला की जब सुरम्या घाटी में ये पहुंचते हैं तो वहां पर ये देखते हैं जैसे इधर से ये जा रहे हैं और इधर से 5 लोग और आ रहे होते हैं। उन 5 लोगों से जब ये परिचय करते हैं कि अभी भी तू कौन, के मैं सिद्धार्थ, और तू कौन, के मैं मतलब जो है उन 5 व्यक्तियों में जो सबसे आगे होता है, तू कौन, के मैं कोडनी है।
तो ये एक दूसरे से परिचित करते हैं, वो भी साधु होते हैं और ये भी साधुओं वाले वस्त्र पहने हुए होते हैं, जो कसार वस्त्र पहने हुए होते हैं। तो दोनों की जब बातें मिलती है तो कुल मिला के टारगेट एक ही होता है, और ये जो है 5 लोग ये और एक हमारे सिद्धार्थ, ये जो है तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। और तपस्या करने के लिए जब ये बैठ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यानी एक नदी का नाम यहाँ पर पूछा जाता है, जिसको कहा जाता है निरंजना या फाल्गु या पुनपुन नदी। उस नदी के किनारे बैठ जाते हैं और जब बैठ करके ये तपस्या करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि काफी लंबे समय के बाद ये गृह मतलब जो है अन्न जल सब त्याग दे देते हैं। जो सिद्धार्थ होते हैं इनका शरीर इतना जर्जर इतना कमजोर हो जाता है। फिर क्या होता है, एक शूद्र महिला होती है, और शूद्र महिला की यदि हम बात करें तो उसका नाम होता है सुजाता। और सुजाता जो शूद्र महिला होती है वह जो है एक कटोरे में खीर लेकर के आती है, और उस खीर की खुशबू को सुनकर जो है सिद्धार्थ उनका मन जो है मोहित हो जाता है और वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेते हैं और साधना को छोड़ करके खीर को खाने के लिए लग जाते हैं। और जब खीर खाने के लिए लगते हैं तो उन लोगों को भी खुशबू जाती है, तो वो भी अपनी आंख खोल लेते हैं और जाते हैं और जा करके देखते हैं तो खीर तो सारी कौन खा गए, सिद्धार्थ। तो ये जो है उनको पाखंडी या ढोंगी कहते हैं। फिर क्या होता है, इनमें थोड़ा सा मतभेद जो है हो जाता है, और फिर सिद्धार्थ जो होते हैं यहाँ से आगे चले जाते हैं, और जब आगे चले जाते हैं तो यह पहुंचते हैं निरंजना नदी के किनारे। और जब निरंजना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं तो वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे ये तपस्या यानी साधना करने में जुट जाते हैं। फिर तपस्या के 8वें दिन जो है इन्हें आधी रात्रि में पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं कुछ बातें लिख देता हूँ क्या कि यहाँ के बाद फिर जो है ये पहुंचते हैं उरुवेला की सुरम्या घाटी में, यानी उरुवेला की सुरम्या घाटी में पहुंचते हैं। और वहां पर इनको 5 लोग मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो ये एक दूसरे से परिचित करते हैं, और जिससे सबसे पहले परिचित होते हैं उस व्यक्ति का नाम होता है कोडनीय। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम होता है कोडनीय कि भाई तू कौन, क्या मैं सिद्धार्थ, और तू कौन, मैं कोडनीय। और ये 4 लोग जो हैं ये चारों मेरे शिष्य हैं। तो उन चारों के नाम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या क्या नाम उनके देखने के लिए मिलते हैं। जैसे बम्बा नंबर तीसरा होता है भव्य। और जो चौथा व्यक्ति होता है उसका नाम देखने के लिए हमें मिल रहा है अगस्त्य या अस्ज्ञ और महानामा। अस्ज्ञ और 5वां जो होता है वो होता है महानामा। ठीक है, इन 5 से परिचित होते हैं जब ये एक साथ बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए। और तपस्या जो करते हैं, तपस्या कहाँ पर करते हैं, ये फाल्गु नदी के किनारे। और फाल्गु नदी का ही दूसरा नाम मिल जाता है क्या हमें, फाल्गु नदी का निरंजना या पुनपुन नदी। ठीक है, फाल्गु नदी या इसी का नाम है निरंजना या इसी का नाम है पुनपुन नदी। ठीक है, यहाँ बैठ जाते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया क्या होता है कि एक शूद्र महिला आती है, शूद्र महिला, और शूद्र महिला का नाम मिलता है क्या, सुजाता के हाथों ये खीर खाते हैं। फिर उसके बाद इनमें जो है मतभेद हो जाते हैं, 5 लोग ये और एक ये। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये इनसे हटके थोड़ी दूर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, आगे जाने के बाद ये अकेले ही जो है तपस्या करने लगते हैं। और तपस्या की यदि हम बात करें तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी फिर तपस्या करते हैं। और तपस्या कहाँ पर करते हैं, निरंजना नदी के किनारे। और निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष होता है पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे ये जब तपस्या करते हैं तो तपस्या करते करते इन्हें जो है इनकी समाधि लग जाती है। और समाधि लगने के यानी 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 8वां दिन जो होता है वह यानी पूर्णिमा की रात में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन जाता है क्या, कि ज्ञान प्राप्ति संबंधी, ठीक क्या, गृह त्याग के
यानी 6 वर्ष साधना करने के बाद हम कह सकते हैं 6 वर्ष साधना, या हम कह सकते हैं तपस्या करने के बाद इन्हें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि हम बात करें तो जैसे 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, और 35 वर्ष की यानी अपने जीवन के 35वें वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी जीवन के 35वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनके ये जो ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति को इसी दिन से ये क्या कहलाए, तथागत कहलाए। ठीक है, इसी दिन से, कौन से दिन से, जो पूर्णिमा का दिन था, इसी दिन से ये तथागत कहलाए, इसी दिन से ये तथागत कहलाए। और यदि हम बात करें तो फिर प्रश्न क्या बन जाता है कि जैसे कि इन्हें ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो बोध गया में पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे, यानी ज्ञान पीपल, और पीपल वृक्ष को क्या कहा था, बोधि वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। फिर प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा, क्या 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी या पुनपुन नदी या फाल्गु नदी, एक ही नाम है, इस नदी के ही नाम है ये, 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा के दिन निरंजना, फाल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद क्या होता है कि जिस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसी दिन से ये तथागत कहलाते हैं। तथागत की यदि हम बात करें क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जन्म, ज्ञान और मृत्यु ये जो होती है ना, ये तीनों ही बैसाख पूर्णिमा के दिन होती है। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध का जन्म और ज्ञान और मृत्यु तीनों जो है पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा की रात में होते हैं, इसीलिए इनको तथागत कहा गया। अर्थात जिससे उत्पन्न हुआ उसी में विलीन हुआ। तथागत का मतलब मैं लिख देता हूं, तथागत अर्थात जिससे प्राप्त हुआ उसी में विलीन हुआ, तो इस कारण ये तथागत कहलाए। फिर होता क्या है कि ये जो होते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले यह जाते हैं सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले यह सारनाथ जाते हैं, और सारनाथ जाने के बाद ये 6 लोगों को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। 6 लोग, तो उनमें सबसे पहले तो 5 लोग वही होते हैं जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे। ठीक है, सौम्या घाटी में तपस्या कर रहे थे, जिन्होंने इन्हें पाखंडी वगैरह वगैरह कुछ कहा था। तो ये कहते हैं बेटा अब आ जाओ और अब तुम जो है मेरे से ज्ञान की प्राप्ति करो। तो इन 6 लोगों को ये जो है 5 ही होते हैं, एक और होते हैं मैं बताऊंगा। इन 6 लोगों को ये जो है अपना प्रथम उपदेश देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं, सारनाथ जाते हैं और अपना प्रथम उपदेश ये देते हैं। और कितने लोगों को देते हैं, 6 लोगों को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। उन 6 लोगों की यदि हम बात करें तो 5 तो ब्राह्मण होते हैं वे ही, और एक होता है श्रेष्ठी का मतलब होता है उसको यश कहा जाता है। ठीक है, यानी व्यापारी। तो 6 लोगों को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। 5 यही ब्राह्मण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोडनीय, बम्बा, बब्दी, अगस्त्य और महानामा, 5 ही हो गए। और छठा जो होता है वह कौन होता है, जिसको हम बोलते हैं श्रेष्ठी या यश। छठा जो होता है, छठा श्रेष्ठी या यश, इसको इन कुल मिलाकर के 6 व्यक्तियों को अपना ये प्रथम उपदेश देते हैं। और यदि हम बात करें क्या कि इसी घटना को यानी प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं क्या बहुत महत्वपूर्ण, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी
और उनको क्या कहा जाता था और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। ठीक है, यानी प्रमुख घटना या घटनाएं और उनका नाम, यानी उनको क्या कहा जाता है और प्रतीक चिन्हों को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे पहले हम बात करते हैं गृह त्याग की। गृह त्याग को क्या कहा गया? गृह त्याग को महावी निष्क्रमण कहा गया। निष्क्रमण, गृह त्याग को महावी निष्क्रमण किया गया। और यदि हम बात करें ज्ञान प्राप्ति की, तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तब तो इन्हें तथागत कहा गया था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया था। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन जाता है? प्रथम उपदेश। इनका जो प्रथम उपदेश था, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र को प्रवर्तक कहा गया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इनकी मृत्यु को कहा गया, तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण का मतलब होता था मोक्ष, यानी मोक्ष का मतलब इस जीवन के चक्र से आवागमन से छुटकारा पाना। या हम कह सकते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद जो है मनुष्य का जीवन व्यक्ति को मिलता है और आना जाना इस जीवन चक्र से छुटकारा पाना। उसके बाद हम बात करते हैं क्या? घटना की और प्रतीक चिन्ह की, यानी घटना और प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जैसे मैं फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ और आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है क्या कि घटना जो गर्भाधान मतलब जन्म की यदि हम बात करें तो इनके गर्भाधान को हाथी से, जन्म को कमल व सांड से, और गृह त्याग को अश्व से, और ज्ञान को बोधि वृक्ष के माध्यम से। और यदि हम बात करें प्रथम उपदेश को तो धर्म चक्र के माध्यम से, और निर्वाण यानी मोक्ष को इनके पैर यानी पद चिन्हों से, और मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया। ठीक है, तो इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।